हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है पार्टिकल ऑफ मास एम इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रेविटी। एक पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m है ग्रेविटी के अंडर में गिर रहा है थ्रू द मीडियम, किसी मीडियम में, थ्रू ए मीडियम या थ्रू द मीडियम, बात एक ही है। हुज रेजिस्टेंस इक्वल टू द म्यू टाइम ऑफ द वेलोसिटी, जिसका जो प्रतिरोध बल है वो वेलोसिटी का म्यू गुना है। इफ़ द पार्टिकल वर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल को विराम अवस्था से रिलीज़ किया जाए, शो दैट द डिस्टेंस फॉलन थ्रू द टाइम टी, तो टी टाइम में उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो ये होनी चाहिए। समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है, एक्चुअल में है क्या क्वेश्चन ये है कि मान लिया एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये मेरा ओ पॉइंट है, ओके, और यहाँ से जो है ना वो नीचे की तरफ ऐसे पार्टिकल आ रहा है। सपोज दैट पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा, ओ डैश तक, सपोज दैट कह रहा हूँ मैं। ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज फॉलन इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, ओके, और जैसे गिरा तो जाहिर सी बात है पार्टिकल का जो मास है एम जी वो नीचे की तरफ काम करेगा। पार्टिकल का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है भाई, म्यू एम है, म्यू टाइम ऑफ द वेलोसिटी है, म्यू टाइम ऑफ द वेलोसिटी अगर वी वेलोसिटी हो, ओके, नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे कहना चाह रहा है कि पार्टिकल टी टाइम में, सपोज दैट टी टाइम में पार्टिकल यहाँ पहुँचा, पॉइंट पी के ऊपर पहुँचा, टी टाइम के अंदर पार्टिकल पी पॉइंट के ऊपर पहुँचा, और ऊपर से जहाँ से पार्टिकल चला वो एक्स दूरी चला, ये वाली, ओके। मान लिया टी टाइम में पार्टिकल द्वारा चली गई दूरी एक्स, ऊपर से नीचे की तरफ चली गई दूरी एक्स, कितनी है, एक्स है। पी पॉइंट पर पहुँचता है, टाइम टी लगता है, तब आपको दिखाना है ये जो एक्स है ना वो ये है। दिस इज योर क्वेश्चन, ओके, समझ आती है ना मेरी बात। और पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, पार्टिकल जो स्टार्ट होता है वो इनिशियली स्टार्ट होता है v बराबर 0 से स्टार्ट होता है, और जब t भी 0 होता है, टाइम बढ़ता है, पार्टिकल कुछ दूरी चलता है, तो ये बताना है वो दूरी ये है। क्लियर है ना। क्वेश्चन क्या है, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है e की पावर म्यू टी माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाई m -1 प्लस म्यू टी अपॉन m। दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूंगा मैं, डायरेक्टली हल करूंगा। गिवन दैट, आपको क्या गिवन है भाई, पार्टिकल का मास कितना है भाई, मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू m, है ना। रेजिस्टेंस कितना है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, सपोज दैट आर है, साफ साफ कह रहा है कि म्यू इंटू वेलोसिटी के बराबर है। वी क्या है, वी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वी इज द, किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v हो तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि दो उसका रेजिस्टेंस वो इतना गुना है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या निकल कर के आएगा भाई, आप भी समझ सकते हो, m इंटू d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, कितना होगा भाई, एम जी माइनस के म्यू वी होगा। समझ सकते हो आप इस चीज़ को, ओके। कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं भाई। एक तरफ एम से एम ख़त्म कर दिया मैंने, अगर मैं इधर एम कॉमन ले लूँ, ये निकल करके आया एम इंटू d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने एम कॉमन ले लिया, जी माइनस म्यू वी अपॉन एम हो जाएगा, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, d2x ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू होती है dv ओवर dt। मैं ये पुट करूँगा, क्यों, मेरे को x की तरफ जाना है, जाने का रास्ता ही बता रहा हूँ। dv ओवर, यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगा, v बराबर dx ओवर dt होता है, फिर दोबारा इंटीग्रेट करूँगा, आंसर आ जाएगा मेरा सीधा सीधा। चलो मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट करी, तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, v की वैल्यू पुट की मैं, सॉरी d2x ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू पुट की यहाँ, और ये मेरे पास निकल गया
डी वी ओवर डी टी निकल करके आया भाई यहाँ पे। डी वी ओवर डी टी की वैल्यू कितनी हुई भाई, जी माइनस म्यू वी अपॉन एम, निकल गई ना। आगे चल लेते हैं भाई, जब अगर ये निकल चुकी तो जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं पेज आगे ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो सेट बैठे, लेकिन चलो भाई, अरे जूम हो जा रहे कमीने। आगे चलते हैं। दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने इसमें से वेरिएबल सेपरेबल किया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ध्यान से देखना है, डी वी बटे जी माइनस म्यू अपॉन एम इंटू वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। क्लियर है ना। अब अगर इस सारे को टी मान लो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, ध्यान से देखना। सपोज दैट, इधर ही सपोज कर रहा हूँ, सपोज दैट जी माइनस म्यू वी अपॉन एम इज इक्वल टू पी। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूँगा, डी ओवर डी पी ही कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डी ओवर डी वी कर लो, डजेंट मैटर। जी माइनस वी अपॉन एम इज इक्वल टू डी पी, पी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी। ओके, तो भाई ये तो ज़ीरो हो चुका, माइनस इधर कितना निकला, म्यू अपॉन एम निकलेगा ना, वी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, डी पी बटे डी वी। इधर गुणा किया तूने, डी वी की वैल्यू कितनी निकल कर के आई, माइनस एम अपॉन म्यू हुआ इंटू डी पी हुआ, हो गया ना। ये वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ। नाउ जैसे मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बटे जी माइनस म्यू वी अपॉन एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और मैंने इसकी वैल्यू पुट की जो मैंने सपोज करते हुए किया था। डी वी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास भाई, डी वी की वैल्यू निकल कर के आई मेरे पास, माइनस का निशान तो मैंने बाहर लगा दिया, एम अपॉन म्यू हुआ, और ये हुआ डी पी अपॉन पी हो चुका, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जब मैंने इसको सॉल्व किया बेटा, इधर तो आ चुका टी, इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन म्यू, तो ये हुआ, डी पी और पी की वैल्यू कितनी लोग, पी हो चुकी, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए ले लो। आगे चलते हैं, टी इज इक्वल टू कितना निकला, एम अपॉन म्यू, तो ये है ही लॉग, पी की वैल्यू डालो भाई, कितना है, जी माइनस के वी अपॉन एम। क्लियर है ना, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ चल रहा हूँ अभी मैं, कभी आपको कंफ्यूज हो जाए, इधर को लिखता हूँ इसको, फिर इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँगा। टी इज इक्वल टू कितना है भाई, माइनस एन एम अपॉन म्यू लॉग जी माइनस के वी अपॉन एम प्लस ए, इनिशियल कंडीशन लगाता हूँ, इनिशियली पहले लिख दूँ बाद में बता दूंगा। टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे वी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, देखो कैसे, देखो आप, ए पार्टिकल ऑफ मास falling under the gravity through the medium whose resistance is mu time of the velocity if the particle release from rest, साफ साफ लिखा हुआ है, if the particle release from rest, release from rest का मतलब ये है कि वेलोसिटी v ज़ीरो होगी t इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है ना। अब t और v के बीच में रिलेशन क्यों लिया, क्यों यहाँ t और v ही बन रहा है, सो दैट t इक्वल टू ज़ीरो पे v इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हुआ, इज इक्वल टू इधर कितना आएगा बेटा, माइनस के एम अपॉन म्यू निकला, और लॉग जी निकल गया भाई, ये लॉग जी प्लस के ए की वैल्यू निकाली, ए बराबर निकला एम अपॉन म्यू लॉग जी, और मैं ये सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग ए इज इक्वल टू एम अपॉन म्यू लॉग ए इन फर्स्ट इक्वेशन, देखता हूँ रिजल्ट कितना आता है।
टी इज इक्वल टू कितना निकल गया, टी इज इक्वल टू जो निकल करके आया, टी इज इक्वल टू जो हुआ कितना हुआ भाई, माइनस म्यू अपॉन एम, तो ये होएगा भाई, ये हुआ लॉग जी माइनस कितना निकला भाई, अरे यार ये म्यू है भाई, ये के नहीं है यहाँ पे यार, मैं के नहीं लिख रहा हूँ, ये म्यू है, म्यू, ये म्यू है बेटा। देखो मैंने ज़रा सी गलती कर दी है, म्यू है ना, म्यू अपॉन एम लॉग पी, ये म्यू है बेटा, के नहीं है ये, दिस इज म्यू। ओके ये म्यू है यहाँ पे, दिस इज म्यू, मैं भी तो कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, दिस इज म्यू। ओके दो जगह गलती की है, ये म्यू है बेटा, जी माइनस म्यू, ये देखो आप, म्यू एम अपॉन म्यू है, म्यू के नहीं है ये मैंने गलती से गलत लिख दिया था। ओके दिस इज म्यू, दिस इज म्यू। ओके कंफ्यूज हो रहा हूँ यार बहुत देर से कि कहाँ गलती कर दी है यार। ओके आगे की तरफ चलते हैं। तो पहले वाली वैल्यू डाली इसके अंदर मैंने और रिजल्ट निकालने की कोशिश की, एम अपॉन म्यू लॉग जी माइनस म्यू वी अपॉन एम, तो ये होएगा प्लस ए की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, म्यू एम अपॉन म्यू है लॉग जी। ओके बेटा वो एम के नहीं है, म्यू है। देखो के तो चल ही नहीं रहा है पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं, यहाँ से देखो आप म्यू चल रहा है, ये मैंने वी के साथ म्यू चल रहा है, वी के साथ म्यू था, मैंने गलती से गलत लिख दिया था, ये वर्ड हो जा कई बार, छोटी मोटी मिस्टेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके आगे चलते हैं। तो यहाँ से टी की वैल्यू जो निकल करके आई भाई, ये निकल गई टी की वैल्यू, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लो, लॉग प्रॉपर्टी लेकर के जो भी हो सकता है इसके अंदर, टी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस के एम अपॉन म्यू, तो ये है ही, लॉग लगा रहा हूँ, लॉग प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रखा है मैंने, इसको मैं लिख सकता हूँ जी माइनस म्यू वी अपॉन एम बटे जी। देखो लॉग के अंदर माइनस कॉमन लेने के बाद और म्यू अपॉन एम कॉमन लेने के बाद। ओके आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसको इधर लेकर के गया भाई, यहाँ से कितना निकल गया, ये माइनस के म्यू टी अपॉन एम हुआ, म्यू टी अपॉन एम की वैल्यू निकल कर के आई लोग, कितना निकला भाई, जी से जी कैंसिल होएगा, ध्यान से देखना है, जी से जी अलग अलग के बटे में डाल दिया मैंने, ये निकल गया 1 माइनस म्यू वी अपॉन जी एम। ध्यान से देखो आप कैसे, इस जी से तो जी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके बटे में ये ऊपर हैं, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, क्लियर है ना। ओके इसको ई की पावर में ले लो, इधर लॉग प्रॉपर्टी लगा करके ये हुआ ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम इज इक्वल टू 1 माइनस अपॉन जी एम। इसको भी इधर ले जाओ, देखो क्या लिखूँगा मैं, वैल्यू निकालूंगा वी की, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया बेटा, ध्यान से देखना है, ये हुआ 1 माइनस म्यू वी अपॉन जी एम इज इक्वल टू ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम। ओके एक काम करो, इसको उधर लाओ, इसको इधर लाओ, देखो आप 1 माइनस ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम इज इक्वल टू कितना हुआ, ये इधर आने के बाद ये हुआ म्यू वी अपॉन जी एम। यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लो, वी की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, वी इज इक्वल टू हुआ जी एम अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के म्यू टी अपॉन एम। वी बराबर क्या होता है रे, वी बराबर होता है डी एक्स ओवर डी टी, एक्स चाहिए ना मेरे को, मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया, तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट की, ये हुआ वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी हुआ, इज इक्वल टू हुआ जी एम अपॉन म्यू, ये हो चुका 1 माइनस ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम।
डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाऊंगा, टी उधर लेकर के जा रहा हूँ। डी एक्स इज इक्वल टू ये हुआ जी एम अपॉन म्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम इंटू डी टी। निकल गया ना। डिफरेंशिएट करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, वो रिजल्ट निकालता हूँ। देखता हूँ भाई क्या आता है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बेटा, यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन डी एक्स तो इधर आ चुका, ये निकला जी एम अपॉन म्यू इंटीग्रेशन 1 माइनस ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम इंटू डी टी। निकल गया ना। अब इसको इंटीग्रेट करता हूँ, वो रिजल्ट देखता हूँ कितना आ रहा है। जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा भाई यहाँ से, चलो अब तो आंसर आ ही जाएगा यार, नीचे कर लेता हूँ। ये तो हुआ डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, डी एक्स का इंटीग्रेशन तो हुआ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है इंटीग्रेशन, जी एम अपॉन म्यू डी टी का इंटीग्रेशन दे तो टी आ जाएगा ना, माइनस से ध्यान से देखो बेटा, प्लस ये हो जाएगा एम अपॉन म्यू, एम अपॉन म्यू होगा यहाँ पे, और इंटू ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम प्लस ए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए ले लो या बी ले लो, आपकी मर्जी है। देखो कैसे होगा भाई, इसका तो टी आ ही गया, मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है, ई की पावर म्यू टी अपॉन एम चाहिए ना, इंटू डी टी। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है ना, ई की पावर माइनस के म्यू टी अपॉन एम तो होगा ही, बटे टी का कोफिशिएंट माइनस म्यू अपॉन एम होगा ना, एम ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा एम अपॉन म्यू, कितना होगा माइनस एम अपॉन म्यू हो जाएगा, ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम होगा, माइनस पहले से ये माइनस से प्लस हो जाएगा, एम अपॉन म्यू ई की पावर म्यू टी अपॉन एम। समझ आ चुकी बात। अब आर्बिट्रेरी की वैल्यू निकालूंगा, फिर इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। कहोगे क्यों सर, एक्स और टी है यहाँ पे, इनिशियली क्या होगा भाई, इनिशियली फिर देखो आप, एक्स और टी है, एक्स की वैल्यू 0 होगी जब टी इज इक्वल टू 0 होगा। भाई पार्टिकल तो रेस्ट की पोजीशन से चलेगा ना, साफ साफ कह रहा है ना। तो इनिशियली ये मेरे बीच में संबंध किस किस के बीच में आ रहा है, एक्स और टी के बीच में आ रहा है। इनिशियली क्या होगा, एक्स दूरी क्रिएट नहीं होगी जब तक टी इज इक्वल टू 0 होगा। सोचो ना आप, टी इज इक्वल टू 0 पे तो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा ना, पार्टिकल तो यहाँ होगा ना उस वक्त में। क्लियर है ना। चलो आगे की तरफ चलते हैं। मैंने वैल्यू डाल दी टी इज इक्वल टू 0 पे, तो ये कितना निकल गया भाई, ये निकल कर के आया 0 इज इक्वल टू जी एम अपॉन म्यू, तो ये हो चुका 0 होएगा ना, और ये हुआ ये तो 0 होएगा, प्लस के एम अपॉन म्यू प्लस के बी की वैल्यू देखो कितनी है, जी एम स्क्वायर आएगा ना ऊपर कितना निकला, जी एम स्क्वायर, जी जो का तू लिखो यार इसको, वरना फिर परेशान करेगा, एम अपॉन म्यू। पॉजिटिव है ना या नेगेटिव है, रिजल्ट नेगेटिव है, कोई दिक्कत तो नहीं है, विद माइनस साइन। ये वैल्यू यहाँ डालो आप। अरे यार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको बी ही मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी ले लो। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करी, ये आएगा, बी की वैल्यू ये आएगी, बी की वैल्यू डालो ऊपर यहाँ। एक्स बराबर कितना निकल गया, एक्स बराबर, ध्यान से देखना है, जी एम अपॉन म्यू टी प्लस एम अपॉन म्यू ए की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम माइनस जी एम अपॉन म्यू एम अपॉन म्यू। जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो इसके अंदर से यार, एक्स बराबर जी एम अपॉन म्यू कॉमन ले लिया, देखो कितना बच रहा है, यहाँ से बच रहा है ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम, बिल्कुल बच रहा है भाई, प्लस के कितना बच रहा है, माइनस के यहाँ से बच रहा है, ये कॉमन लेने के बाद एम अपॉन म्यू बिल्कुल बच रहा है, प्लस का कितना बच रहा है, टी बच रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, बस यही मेरा रिजल्ट है।
आप अंदर गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है भाई। ओके, ये कह रहा है जी एम स्क्वायर, अब म्यू अपॉन एम अगर आप कॉमन लोगे तो कॉमन ले लो, अदरवाइज हैंस प्रूफ है। देखो आप यहाँ से -1 आ जाएगा ना, एम अपॉन म्यू कॉमन ले लो और आपका रिजल्ट निकल जाएगा भाई। मैं तो यही आंसर दे रहा हूँ। ओके, आंसर मैच करने के लिए आपको एम अपॉन म्यू कॉमन ले लेना है, हैंस प्रूफ। या बताऊँ ही? चलो ठीक है, बता रहा हूँ। किसी में छोटा सा पेज अगर कहीं होगा तो उसी पे बताऊँगा, पेज पे ख़राब करना मेरे को, सीधी सी बात है भाई। इसीलिए कह रहा हूँ कि खुद निकाल लो इसको। कहीं अगर ज़रा सा पेज मेरे को मिला तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, अदरवाइज़ पूरा पेज नहीं ख़राब करूँगा भाई। और मेरे को लग नहीं रहा कि तुम्हारा नसीब ऐसा होगा। रुको एक बार, यहाँ देख लो ज़रा सा पेज ये है, इस पर देखो। ज़रा समझने की कोशिश करना, बस इतना सा पेज बहुत है यार। ये बचा हुआ है, इसी पे कर दूंगा मैं। जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा, ये x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये कॉमन निकालो इसके अंदर से आप। एम अपॉन म्यू कॉमन लो, कितना होगा, जी एम स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉमन लेते ही। एम अपॉन म्यू कॉमन लिख गया, ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम, तो ये निकल गया। माइनस के कितना निकला, 1 निकल गया। प्लस के कितना निकला, ये तो उल्टा होगा ना यहाँ पे, टी म्यू अपॉन एम, निकल गया ना। आंसर मैच करो। अभी मैच कराता हूँ आपका आंसर। ये देखो, ये वाली लाइन इस लाइन से मैच करो। जी एम स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम, माइनस के 1 प्लस म्यू टी अपॉन एम। ओके, ये मैच होगी ना। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन मैच हो चुकी है इस वाली लाइन से। यही आपका प्रूफ था, यही आपसे पूछ रहा था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।